सर 76 वर्ष हो गए हैं एबीवीपी के। आप भी लंबे अंतराल से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सर क्या लगा आपको एबीवीपी से जुड़ के, और जब पहली बार इससे आप जुड़ रहे थे तो क्या सोच के जुड़े थे सर? के जो भाव थे वो विद्यार्थी परिषद के भाव मुझे प्रभावित कर रहे थे। इसलिए मुझे लगा कि एक ऐसा संगठन जो केवल ज्ञानात्मक विकास की बात नहीं करता है, वो सील का भी निर्माण करता है और एकता के भाव को भी जागृत करता है। इसलिए शिक्षा तो सही अर्थों में तभी साकार होती है जब ज्ञानशील और एकता के त्रयी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये साबित किया है कि भारत की आबादी, युवा आबादी भारत की कमजोरी नहीं बल्कि वही भारत की वास्तविक ताकत है। इनके में जो अनुशासनशीलता है बाकी और सारी चीज़ें देखने लायक होती हैं। मुझको लगता है कि हम लोग इस देश की तरक्की में महती भूमिका निभाने वाली है एबीवीपी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत का 64वां अधिवेशन सीतापुर शिक्षा संस्थान रसेौरा में आयोजित हुआ और 3 दिवसीय इस अधिवेशन में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हैं, उनके संघर्षों, उन्होंने क्या कार्य किए गए हैं, इसका बखान किया जाएगा। आज विधिवत इसका शुभारंभ सूबे के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा बतौर मुख्य अतिथि किया गया। हम बात करते हैं एबीवीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजशरण शाही जी से कि जो 3 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सर क्या जो ये अधिवेशन आयोजित किया गया है 3 दिवसीय, क्या सर इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, ये हमारी रूटीन गतिविधि है। वर्ष भर हम लोग एक बार वर्ष में अपने प्रांत का अधिवेशन करते हैं। प्रांत अधिवेशनों के माध्यम से एक बार वर्ष भर हमने जो क्या किया है उसका सिंहावलोकन करते हैं और आगामी वर्ष की दिशा तय करते हैं। इसी अधिवेशन में हम अपने प्रांत को संचालित करने वाले अगले वर्ष की प्रांत कार्यकारिणी, जिसमें प्रांत अध्यक्ष, प्रांत मंत्री, प्रांत सहमंत्री, प्रांत उपाध्यक्ष और प्रांत के सभी पदाधिकारी, प्रांत कार्य समिति के पदाधिकारी, उसका भी निर्वाचन करते हैं, जो एक वर्ष तक काम करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यों और गतिविधियों को आगे बढ़ाती है। सर 76 वर्ष हो गए हैं एबीवीपी के। आप भी लंबे अंतराल से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सर क्या लगा आपको एबीवीपी से जुड़ के, और जब पहली बार इससे आप जुड़ रहे थे तो क्या सोच के जुड़े थे सर? देखिए, मुझे लग रहा था कि मैं छात्र जीवन में ये एक ऐसा छात्र संगठन, क्योंकि शिक्षालय तो केवल ज्ञानात्मक विकास का केंद्र होते हैं, लेकिन व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो, विद्यार्थी सेवा के साथ जुड़े, विद्यार्थी पर्यावरण के साथ जुड़े, विद्यार्थी सामाजिक समरसता के साथ जुड़े, विद्यार्थी में राष्ट्रभक्ति का भाव आए, विद्यार्थी राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य करे, इन सारी बातों के जो भाव थे वो विद्यार्थी परिषद के भाव मुझे प्रभावित कर रहे थे। इसलिए मुझे लगा कि एक ऐसा संगठन जो केवल ज्ञानात्मक विकास की बात नहीं करता है, वो सील का भी निर्माण करता है और एकता के भाव को भी जागृत करता है। इसलिए शिक्षा तो सही अर्थों में तभी साकार होती है जब ज्ञानशील और एकता के त्रयी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए शिक्षालयों में केवल ज्ञान का तो विकास होता है, लेकिन सील और कुछ मामले में सील और एकता, ये दोनों पक्ष छूटते हैं। इसलिए एक ऐसा संगठन जो इन तीनों के भावों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ता हो, तो वो शायद व्यक्तित्व के विकास का सबसे सर्वोत्तम माध्यम होता है। इस नाते विद्यार्थी परिषद को मैंने चुना। सर सीतापुर में इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतिहास में पहली बार। जो एबीवीपी के जो पदाधिकारी हैं, जो इससे जुड़े छात्र छात्राएं हैं और जो अन्य छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी भारत अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए हैं। जब 2047 में हम सब ने मिलकर के यह संकल्प लिया है कि भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो विकसित भारत के निर्माण में भारत के प्रत्येक युवा का योगदान हो। क्योंकि देखिए, एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कि भारत की आबादी भारत की कमजोरी है, लेकिन आज भारत के युवाओं ने अपने प्रतिभा के बल पर, अपने कार्य के बल पर, अपने लगन के बल पर, अपने निष्ठा के बल पर ये साबित किया है कि भारत की आबादी, युवा आबादी भारत की कमजोरी नहीं बल्कि वही भारत की वास्तविक ताकत है। आज भारत की युवाओं की तरफ दुनिया
बहुत आशा भरे नज़रों से देख रही है। इसलिए भारत के युवाओं का, भारत ही नहीं विश्व के विकास में उसका रचनात्मक योगदान कैसे बढ़े, इस दिशा में हम सतत प्रयास कर रहे हैं और एक आशा और विश्वास की दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में विश्व का नेतृत्व करेगा और उस तरह के युवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तैयार करने का कार्य कर रही है। जी बिल्कुल। तो राजशरण शाही जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ABVP के, उन्होंने बताया कि इस अधिवेशन का जो है क्या मूल उद्देश्य है। हम बात करेंगे सीतापुर से जो भाजपा MLC हैं पवन सिंह चौहान जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने अधिवेशन में भाग लिया। सर, आपने जो है यहाँ पर जो अधिवेशन है उसमें बारीकी से सुना, जो अतिथि थे उनके उद्बोधनों के, छात्र छात्राएं भी जो है बराबर उनका जो है उत्साहवर्धन करते नजर आए। क्या कहना चाहेंगे इस अधिवेशन को देख के? आज ये जो 64वां प्रांतीय अधिवेशन है उसमें खास करके जो देखने लायक है, अभी माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो भाषण उद्बोधन था, फिर हमारे माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी का उद्बोधन था। इन लोगों ने छात्र को कैसे जीवन जिया जाए उसके बारे में, जैसे ज्ञानशील एकता, उसको विस्तार से डिटेल में करके बताया। तो मुझको लगा छात्र जीवन में अगर ज्ञानशील एकता नहीं है तो फिर वो छात्र, जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि हमारा तरक्की पंजाब ने किया तो, लेकिन पंजाब आज किस नशे खाला झुक गया, ये इस वजह से आज हम लोगों को तरक्की के साथ साथ में हमारी आध्यात्मिक चेतना, हमारी पौराणिक चेतना, हमारी सांसारिक जो भाव हम लोगों को लेना चाहिए, वो उस बात को लेकर विस्तार से बताया गया। जो ये बच्चे निकल रहे हैं, निश्चित है कि ये बच्चे ज्ञानशील एकता से पूरा परिपूर्ण होकर निकलेंगे और यहाँ से एक अच्छे नागरिक बन के निकले जो हिंदुस्तान और राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र की भक्ति में, राष्ट्र के उत्थान में लगातार काम करते रहेंगे। इस भाव से यहाँ से जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब निकलेंगे और मुझको लगता है कि देश की एकता, अखंडता को और सहिष्णुता को बनाए रखने के लिए ये विद्यार्थी परिषद सबसे ज़्यादा पिछले 74-75 साल से लगातार काम कर रही है। आगे भी विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते फिर भी इतनी बड़ी इनके में अनुशासन, जो अनुशासनशीलता है, बाकी और सारी चीज़ें देखने लायक होती हैं। मुझको लगता है कि हम लोग इस देश की तरक्की में महती भूमिका निभाने वाली है ABVP। आप भी ABVP से जुड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी आज के अधिवेशन को लेकर और क्या संदेश देना चाहेंगी छात्र छात्राओं को? मैं प्रोफेसर बीनारा, प्रिंसिपल अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज और लखनऊ महानगर के उपाध्यक्ष हूँ ABVP की। आज ज्ञानशील एकता के स्लोगन को लेकर जो ABVP 76 सालों से सबसे बड़ा संगठन बन के उभरा हुआ है, उसकी सदस्य होने के नाते न केवल मुझे गर्व है बल्कि विद्यार्थियों को, सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, राष्ट्र के साथ, प्रकृति के साथ, सभी के साथ जुड़ते हुए हमेशा अपने राष्ट्र के गौरव और संस्कृति को सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित करने के लिए प्रयास करें। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपसे कल भी बात हुई थी। जी, मैं प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, प्राचार्य नवयुग कन्या महाविद्यालय और अवध प्रांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष हूँ। ये हमारा रूटीन हर साल जो है प्रांत का अधिवेशन होता है, ऐसे ही राष्ट्रीय अधिवेशन भी होता है और ये 64वां प्रांत अधिवेशन है जिसमें कि कल प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, जो यहाँ का सबसे बड़ा नेत्रालय है उनके नाम पर उस मंडप को रखा गया था। और अभी प्रांतीय हमारा जो अधिवेशन है उसका उद्घाटन सत्र में आदरणीय सुरेश खन्ना जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो उपस्थित थे और सभी ने जो हमारी नई कार्यकारिणी में प्रांत अध्यक्ष और प्रांत मंत्री की घोषणा हुई, जिसमें प्रोफेसर नीतू सिंह जी को प्रांत अध्यक्ष बनाया गया और पुष्पेंद्र वाजपेयी जी को प्रांत मंत्री बनाया गया। और मैं जो पंच हम लोग प्रण लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि नागरिक कर्तव्य है, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य भी, सभी ने इन चीज़ों पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोफेसर राजशरण शाही जी ने भी इस बात को कहा कि कुटुंब प्रबोधन में हमें अच्छे परिवार में कैसे संगठित होकर रहना है और परिवार का महत्व, क्योंकि बहुत सारी जो विकसित देश हैं वहाँ पर परिवार टूट रहे हैं, तो हमें वैसा विकसित भारत नहीं बनाना है। इसी तरीके से हम जब नागरिक कर्तव्य हमारा बोध होगा तो हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और देश की सही दिशा और दशा तय होगी। पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया है, क्योंकि जब हम स्वच्छ वायु में रह पाएंगे, स्वच्छ, तभी हम स्वस्थ नागरिक बन पाएंगे और स्वच्छता हमारा लक्ष्य भी है। और इसी तरीके से हम जो है राष्ट्र के लिए जो भी ज़रूरी है उन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और पूरे
राष्ट्र मतलब भारत में अगर हम देखें तो अवध प्रांत की जो सदस्यता है वो सबसे ज़्यादा है। करीब करीब हम मतलब 4.5 लाख के ऊपर हैं, 5 लाख के करीब पहुँचे और ये लक्ष्य है हमारा कि हम 5 लाख के ऊपर सदस्यता करवा पाएँ। और क्योंकि छात्र हित के लिए कार्य करती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जो इसमें शिक्षक कार्यकर्ता जुड़ते हैं वो उनके मार्गदर्शक के रूप में जुड़ते हैं, क्योंकि शैक्षणिक परिसरों में ही हमें कार्य करना होता है। सबसे निचली इकाई जो है वो आपके कोई निचली नहीं होती है, पर सबसे पहली मात्र इकाई जो कैंपस यूनिट ही होती है, जो हमारे विश्वविद्यालय होते हैं, जो हमारे महाविद्यालय होते हैं, ये होते हैं। अब तो बहुत सारे आयाम हैं, SFD है, SFS है, मेडिविजन, बहुत सारी गतिविधियां हैं। जिस SFS मतलब कि हम सेवा का कार्य करते हैं, जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए जब कार्य करते हैं तभी हमारे जीवन का उद्देश्य जो है फलीभूत होता है। तो जब पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट को हम लेकर चलते हैं। मेडिविजन में यानी जो मेडिकल के छात्र, कोई छात्र छूटे नहीं, ऐसे ही फार्मा विजन है, जिज्ञासा है जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं उनको। तो बहुत सारी ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें हम सब सारे छात्र छात्राएं शिक्षक सब कवर हो सके, इनको लेकर चलते हैं। मूल उद्देश्य यही है कि राष्ट्र का हित और कैंपसेस से राष्ट्र को जोड़ने की बात उठे, राष्ट्र को तोड़ने की नहीं। बिल्कुल। तो सीतापुर शिक्षा संस्थान रसौरा प्रांगण में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 64वां प्रांतीय अधिवेशन चल रहा है और आज 29 दिसंबर को जो सूबे के वित्त एवं संसदीय मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और इसके बाद जो आपको बताएं कि यहाँ पर अवध प्रांत के 26 जिलों के करीब 1500 पदाधिकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जुटे हुए हैं और आज जो है प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन हुआ है। 30 दिसंबर को शोभा यात्रा निकाली जाएगी शहर के विभिन्न मार्गों पर और 31 दिसंबर को जो नवीन कार्यकारिणी है उसके गठन के साथ जो है अधिवेशन का समापन होगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।